सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर बाइबल की पावन में गाथा आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राहाब वेश्या की कहानी, जिसने एक वेश्या हो करके परमेश्वर के काम में बहुत ही बड़ी मदद की। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से देखने वाले हैं और इस कहानी का सार आप लोग यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 उसके 1 से 24 वचन तक पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम अपनी गायकी के माध्यम से संक्षिप्त में इसका विवरण लेकर के आए हैं। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी मसीही भाई बहनों के पास ये कहानी अवश्य शेयर करें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कि हे ईश्वर दाता तू बड़ा, तेरी ऊंची शान, हर दुख में तू साथ दे, तेरी ऊंची शान। प्रियो, ये सब बात उस समय की है जिस समय यहोशू अपने भेदियों को यरीहो का भेद ले जाने के लिए आज्ञा देता है। अपने भेदियों से कहता है कि जाओ यरीहो के देश में जाओ और वहां का भेद लेकर के आओ, वहां का क्या हाल चाल चल रहा है ये मुझे बताओ आकर के। तो क्या हुआ भैया, जैसे उन दोनों ने यहोशू की आज्ञा पाई तो वो लोग चल दिए। और कैसे कि पहुंच गए वो दोनों भेदी वेश्या के घर द्वार, और वेश्या के घर जाकर दो जन सो गए बेसुमार। लगी वो पूछन नारे, बहुत थी विपदा भारी। लगी वो पूछन नारे, बहुत थी विपदा भारी। दो भेदी जो यहोशू ने भेजे थे, वो दोनों लोग यरीहो के नगर में जाकर के एक राहाब वेश्या नामक स्त्री के घर में जाकर के सो गए। आहा, पहुंच गए वो दोनों भेदी वेश्या के घर द्वार। वेश्या के घर जाकर दो जन सो गए बेसुमार। लगी वो पूछन नारे, बहुत थी विपदा भारी। लगी वो पूछन नारी, बहुत थी विपदा भारी। जो दो भेदी यहोशू ने यरीहो का भेद ले जाने के लिए भेजे थे, वो लोग राहाब वेश्या के घर में जाकर के सो गए। इधर यरीहो के राजाओं को मालूम होता है कि मेरे नगर में कोई दो भेदी हमारे नगर का भेद लेने के लिए आए हैं। तो उन्हें ये पता चल चुका था, तो उसने अपने दूतों को भेजा राहाब वेश्या के घर में। लेकिन वेश्या ये बड़ी चालाक थी, उसने उन दो भेदियों को छिपा दिया था। तो क्या हुआ कि वो वेश्या ने दोनों को हर घर में छुपा दिया था। वो वेश्या ने दोनों को घर में छुपा दिया था। ऐसा करके उसने ये काम बड़ा तो किया था। ऐसा करके उसने अरे उस वेश्या ने परमेश्वर का, उस वेश्या ने
परमेश्वर का काम दिया है संभाल, लगी वो पूछन नारे बहुत थी विपदा भारे, लगी वो पूछन नारे बहुत थी विपदा भारे, लगी वो पूछन नारी, लगी वो। तो देखिए राहाब वैसे कितनी चालाक निकली, उसने दोनों भेदों को छुपा दिया। अब जैसे ही राजा के दूत राहाब वैसा के घर में आए और पूछताछ करने लगे कि क्या तेरे यहां पर कोई दो भेदी आए हैं, अगर तेरे यहां पर कोई दो भेदी आए तो मुझे बता दे। और वो दूत राहाब वैसा से क्या कहने लगे, भैया अरे मेरा मन डोले मेरा तन डोले, ये भेद देयो रे बताए रे, कोई देश में आए दो भेदे। कहने लगे कि मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है और वहां जो राजा है उसका बहुत ही मन व्याकुल हो रहा है, इसलिए उसने हमें तुम्हारे पास में भेजा है। अगर कोई दो भेदी तुम्हारे यहाँ पर आए हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है कि वो दो भेदी तुम्हारे यहाँ आए थे। पूछ रहे हैं बड़ी शालीनता से। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, ये भेद दियो रे बताए रे, कोई देश में आए दो भेदे। राजा ने राब के घर में कहला भेजी मां, दूध कहने लगे राब से सुन, राजा ने मुझसे कहला भेजा है कि अगर तेरे घर में कोई दो भेदी आए हैं तो उनको घर के बाहर से निकाल दे, अपने घर में मत रख, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी तेरी। राजा ने राहाब के घर में कहला भेजी बात, जो जन तेरे घर में आए निकल भगइयो रात, अरे हाँ निकल भगइयो रात। अब देखिए जैसे वो दूत कहने लगे कि राजा ने मुझसे कहलवा भेजा है कि जो भी तेरे यहाँ दूत आए हैं उनको अपने घर से निकाल दे, और अगर तू नहीं बताती है तो बहुत ही बुरा हाल होगा। तो राहाब वैसा उन दूतों से क्या कहने लगे, भैया जो जन आए वो भाग गए, मैं सच कहूँ बतलाए रे, कोई देश में आए दो भेदे। मेरा मन डोले बातें बोले, ये भेद दयो रे तुम बताए रे, कोई देश में आए दो भेदे। अब देखिए जैसे ये बात दूतों ने राहाब वैश्य से कही तो राहाब वैश्य ने झूठ बोल दिया कि मेरे घर में दो भेदी कोई कुछ आए तो थे, लेकिन सांझ होते वो लोग चले गए। अगर आप उन्हें पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे। पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे, आए तो थे। तो जैसे ही राहाब वैसा की ये बात दूतों ने सुनी, दूत वहां से चल दिए। और जैसे ही दूत वहां से चले वैसे ही राहाब वैसा ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और जा करके छत पर चली गई।
क्योंकि उसने उन दो भेदियों को सनई की लकड़ियों के पीछे छुपा कर रखा था। जैसे उसने सनई की लकड़ियों को हटाया, देखा कि वो दोनों भेदी पड़े हुए हैं, तो राहाब वैसा उनसे कहने लगे कि मैं जानती हूं कि तुम लोग इजराइल के लोग हो और तुम्हारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें किस लिए यहाँ पर भेजा गया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि परमेश्वर ने ये देश तुम्हारे हाथ में दे दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को ये देश परमेश्वर ने हाथ में दे दिया है। तो क्या कहने लगे राहाब वेश्या, ये देश दियो तेरे हाथ, प्रभु तेरे साथ कहे समझ आई, कहे समझ आई। अरे तुम सकते साली भारी रे, डर सबको गयो समाई। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो, और मैं तुम्हारे कारनामे बहुत सुन चुकी हूँ, तुम्हारे परमेश्वर के कारनामे, तुम्हारे परमेश्वर के चमत्कार में बहुत सुन चुकी हूँ। ये देश दियो तेरे हाथ कहे समझ आई, कहे समझ आई, कहे समझ आई। तुम शक्तिशाली भारी रे, ये देश दियो है समाई। तुम शक्तिशाली भारी रे, डर सबको गयो समाई। और बोली, तुम्हारे आने से यहाँ के लोग बहुत ही डर गए हैं, घबरा गए हैं, और मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारा हाल। और कहने लगी, ईश्वर ने लाल समंदर को तुम सबके लिए सुखा ही दिया। तुमने एमेरियों के राजाओं को मार खिला दिया। तो इस प्रकार से वो राहाब वेश्या सारा वृतांत उनका लोगों का जान चुकी थी, और ये भी उनको बता रही है कि जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो, मेरे सारे नगर में खलबली मच चुकी है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो। यहाँ के लोग सारे तुमसे डर गए हैं। और कहने लगी कि जब सुना यहाँ के लोगों ने, जब सुना यहाँ के लोगों ने तुम मेरे घर में आए हो, लोगों के जी में जी न रहा, लोगों के जी में जी न रहा, सब जन राजा घबराए हैं। जैसे ही सुना है मेरे नगर के लोगों ने कि तुम लोग मेरे घर में आए हो, बहुत वो लोग डर गए हैं। अब मैंने तुम्हारे लोगों की खातिर मैंने उन दूतों से बहुत ही बड़ा झूठ बोल दिया है कि तुम लोग मेरे घर में आए तो थे लेकिन चले गए। अब देखिए राहाब वेश्या ने बहुत ही बड़ा परमेश्वर का काम सरल कर दिया। यहां से इस बात से हमें एक सीख मिलती है कि झूठ हमें वहां पर बोलना चाहिए जहां पर किसी की जान बच रही है। हर जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हमें ऐसी जगह मान लीजिए झूठ बोलना चाहिए जहां पर किसी की जान बच रही हो, किसी के प्राण बच रहे हैं, किसी की जिंदगी बच रही हो। तो अगर हम वहां पर कोई झूठ बोलते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से आज राहाब वेश्या ने किया कि झूठ बोल करके उन 2 भेदियों की जान बचा ली। तो राहाब वेश्या उन लोगों से बोले कि जिस प्रकार मैंने तुम पर दया दिखाई है, उसी प्रकार क्या तुम भी हम पर दया दिखाओगे? जब तुम यहाँ युद्ध करने के लिए आओगे और मेरे देश को जीत कर ले जाओगे, तो क्या मेरे घर को भी मार डालोगे? क्या मेरे घर पर दया करोगे या नहीं करोगे? बताओ। तो राहाब वेश्या बोली कि तुम दया करोगे घर मेरे, तुम दया करोगे घर मेरे, ये शपथ इसी क्षण तुम खाओ और इसका तुम सच्चा चिन्ह मुझे, इसका सच्चा चिन्ह मुझे दे दो, जल्दी से मुझे को बतलाओ। जैसे ही राहाब वेश्या ने कहा कि जिस प्रकार से हमने तुम्हारी जान बचाई है, उसी प्रकार जब तुम हमारे देश को मारने आओगे तो क्या उसी प्रकार तुम भी हम पर रक्षा करोगे या नहीं करोगे? तो उन 2 भेदियों ने कहा ठीक है, आपने हमारी जान बचाई है तो इसके बदले में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब हम इस देश को जीतने आएंगे तो हम तुम्हारे सारे घर समेत रक्षा करेंगे। अब देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा सारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। काम सिर्फ राहाब वेश्या ने किया था, लेकिन उसका फल पूरे परिवार को मिला। वो 2 भेदी कहने लगे ठीक है, जब हम लोग आएंगे तो आपके घर बार की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चिन्ह दो, हम पहचानेंगे कैसे कि ये घर तुम्हारा है। तो वो कहती है कि मैं अपने घर के ऊपर एक झंडा, लाल झंडा गाड़ दूंगी, जिसको देखकर तुम पहचान लेना कि ये घर हमारा है। अब बहुत ही रात हो चुकी है, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना वो 2 भेदी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और तुम्हारी जान ले सकते हैं। अभी अभी वो लोग गए हैं और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इस प्रकार से राहाब वेश्या ने इतना बड़ा झूठ बोल करके परमेश्वर का काम सरल कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उस जगह पर झूठ बोलना चाहिए जिस जगह पर हमें किसी की जान बच रही हो, किसी के प्राण बच रहे हो, वहां पर हमें झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। वहां पर हमें झूठ बोल देना चाहिए और ऐसी जगह झूठ ना बोले जहां पर तुम्हारे झूठ के कारण किसी की जान जा रही हो, तो वो बिल्कुल गलत है, वो पाप है। अगर तुम्हारे झूठ के कारण किसी की जान बच रही है, किसी के प्राण बच रहे हैं, तो वो झूठ बोल सकते हैं आप, परमेश्वर आपको उसमें कोई दंड नहीं देगा। तो यही इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो आइए प्रभु के चरणों में 2 शब्द वंदना के, उसके पश्चात वाणी को विराम देता हूं। अरे यीशु के दुनिया में राज हो, अरे यीशु के दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो, यीशु के दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। यीशु से कर लो मेल, यीशु से कर लो, यीशु से कर लो भैया, यीशु से कर लो। अरे सगरे बनेंगे तेरे काज हो, मेल यीशु से कर लो, सगरे बनेंगे तेरे काज हो, मेल यीशु से कर लो,
यीशु का दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। उसकी महिमा सबसे निराली, उसकी महिमा उसकी महिमा सबसे निराली। कोई भी जाए ना दर से खाली, कोई भी जाए ना दर से खाली। अरे बिना उसके ये जीवन बेकार हो, बिना उसके ये जीवन बेकार हो। मेल यीशु से कर लो, यीशु का दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। यीशु से कर लो मेल, यीशु से कर लो, यीशु से कर लो मेल। यीशु से कर लो, यीशु से कर लो मेल, यीशु से कर लो। अरे कहता रितेश कुमार हो, मेल यीशु से कर लो। कहता रितेश कुमार हो, मेल यीशु से कर लो। यीशु का दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। दुनिया में यीशु का राज हो, मेल यीशु से कर लो। यीशु का दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। यीशु का दुनिया में राज हो, मेल यीशु से कर लो। हो मेल यीशु से कर लो, मेल यीशु से कर लो, मेल यीशु से कर लो। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं ऐसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की प्रार्थना में बने रहें और उनके वचनों पर चलते रहें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।